नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों मैं रजत कुमार। दोस्तों मैं आज आपको उम्र संबंधी प्रश्न बताऊंगा, जिसमें सेकंड पार्ट है। इसमें आपको बताऊंगा जोड़ घटाव गुना पर आधारित प्रश्न होंगे। दोस्तों मैं आपको बेसिक वाले क्वेश्चन बताऊंगा जो अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। अनुपात में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट में, ठीक है। तो दोस्तों जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन होगा, वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि मैं जितने वीडियो डालूं सबसे पहले उनके पास पहुंच जाया करें और उस वीडियो का वो लाभ उठा सकें, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो एज निकाली जाती है प्रेजेंट पे ही निकाली जाती है, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जैसे मान के चलो आज किसी की एज 40 साल है, आज किसी की उम्र 40 साल है। अगर मैं वो 5 साल पहले क्या थी तो -5 कर देंगे, 35 हो जाएगी। अगर 5 साल के बाद पूछूं तो +5 कर देंगे, 45 हो जाएगी। क्लियर? जो भी एज होती है प्रेजेंट पे ही निकाली जाती है, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मान के चलो a + b, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, इसको अनुपात करेंगे। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, ठीक है। तथा उनका योग a + b बराबर 45 वर्ष है, तो दोनों की आयु ज्ञात करो। ठीक है। दो व्यक्ति हैं a और b, उनकी आयु का अनुपात 3:2 है तथा उनकी आयु का योग 45 वर्ष है, तो उनकी आयु ज्ञात करनी है। तो दोस्तों क्या करेंगे, जो तरीका होता है, पहले तरीका बताया तो फिर आपको शॉर्टकट बता दूंगा वही में, ठीक है। तरीका क्या होता है, 3x + 2x बराबर 45, इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा 5x 45, 5 से काटने x बराबर 5 आ गया, x बराबर यहाँ पे 5 आ गया। अब 5 की वैल्यू दोनों में रख देंगे इसमें, तो 3x और 2x, 5 से 15 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो मैंने तरीका बताया, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं करना है। एग्जाम में आपको क्या करना है, देखो आपको ये पता है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके इसमें भाग जाना ही जाना है, यही हमने किया और यही से ट्रिक बन जाती है, ठीक है। ट्रिक वहां से बन के नहीं आती, हमें खुद ही बनानी पड़ती है। इन दोनों को जोड़ करके भाग हमने दिया है, तो क्या करेंगे, इनका वहीं में जोड़ दो, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 का भाग देंगे, 5 बच जाएगा, 9 बच जाएगा। ये गलती पे गलती हो गई, चक्कर क्या है। कर दी बेइज्जती, कर दी सर। मेरी जो 24 घंटे करते रहती हूँ इसी का फल मिल रहा है। अब शांत रहो, मैं आ रहा हूँ, पढ़ाऊँ धीमे धीमे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों मैं रजत कुमार। दोस्तों मैं आज आपको उम्र संबंधी प्रश्न बताऊंगा, जिसमें जोड़ घटाव और गुना पर आधारित प्रश्न होंगे। दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन भाइयों ने कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। लाल कलर का बटन होगा, उसको दबा दें, ठीक है। और दोस्तों लाल कलर का बटन दबाने के बाद एक घंटी का बटन आएगा, उसको भी दबा दें, जिससे कि वीडियो जितनी भी डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो दोस्तों को, जिससे कि वो भी घर बैठे बैठे इस वीडियो का, इस चैनल का, इस पढ़ाई का लाभ उठा सकें, ठीक है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जैसे मान के चलो जो भी एज निकाली जाती है, पता चुका आपको प्रेजेंट पे ही निकाली जाती है। जैसे मान के चलो ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। आज किसी की उम्र 40 साल है, आज किसी की उम्र 40 साल, अगर मेरे को 5 साल पहले क्या होगी तो पास्ट में ले जाएंगे, -5 करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो इसकी हो जाएगी 35 साल।
अगर मैं कहूँगा 5 साल के बाद एज क्या होगी, तो 5 साल के बाद क्या होगी, प्लस के 5 जोड़ेंगे 45 साल हो जाएगी। क्लियर। जो भी एज निकाली जाती है प्रेजेंट पे ही निकाली जाती है, जो भी घटा बढ़ी करेंगे प्रेजेंट पे ही करेंगे, बस ये बात याद रखो बस। तो क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, जैसे 2 व्यक्ति हैं राम और श्याम, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:2 है। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:2 है। जो क्वेश्चन लिखना चाहे लिख सकते हैं, मैं क्वेश्चन बोलते जा रहा हूं, ठीक है। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात राम और श्याम है, उनकी आयु का अनुपात 3:2 है, तथा उनकी आयु का योग राम प्लस श्याम, उनकी आयु का योग दे रखा है 45 वर्ष। तो दोनों की आयु ज्ञात करो। ठीक है। अब मैं आपको पहले तरीके से बताता हूं, फिर उसके बाद शॉर्टकट वहीं की भी आपको बताता हूं। तरीके से कैसे करेंगे, जैसे 2 व्यक्ति उनकी आयु का योग है 45 साल, तो करेंगे 3x + 2x = 45। क्लियर। इनको जोड़ देंगे, 3 और 2 क्या होगा, 5x हो जाएगा, बराबर 45 रहेगा, x बराबर 45/5 रहेगा, 5 से काट दो 9 बार, x बराबर क्या आ गया 9। x की वैल्यू यहाँ पे 9 निकल के आ गई। तो देखो उनका रेशियो क्या था, 3:2, 3x और 2x। इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे 9 × 27 और 9 × 2 = 18। यहां तक क्लियर हो गया, ये इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों आपको इस तरह से एग्जाम में नहीं करना है, जिस तरह से करना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो दोस्तों आपने पहले ये देखा, यहां से हम कैलकुलेट करके लाए, तो आपको पता चला कि इन दोनों संख्याओं का जोड़ करके इसमें भाग लगा ही लगा है। ठीक है। ट्रिक बन के नहीं आती, ट्रिक हमें बनानी पड़ती है। इन दोनों संख्याओं का इसमें भाग लगा ही लगा है, तो हम डायरेक्ट क्यों ना करें। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाग क्यों लगा है। तो भाग मैंने इसलिए लगाया, ये आपको मैंने बता दिया। अब डायरेक्ट कैसे करते हैं, इनको जोड़ देंगे, 3 और 2 5, 5 का भाग दो 9 बार। क्लियर। और 9 का इसमें इंटू कर दो, 9 × 27 और 9 × 2 = 18। दोनों की आयु निकल के आ गए। इसमें अब डाउट नहीं हो कुछ भी, फटाफट से मैं 2-3 सेकंड में क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें पूछ लेता 5 साल पहले राम की आयु क्या थी, तो क्या करते, 27 में से 5 घटा देते। अगर पूछता 5 साल के बाद राम की आयु क्या होगी, तो 5 जोड़ देते। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति ए तथा बी की आयु का अनुपात है 4:3। 2 व्यक्ति जिनकी आयु का अनुपात है 4:3 तथा उनकी आयु का योग दे रखा है 49 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर ये आ गया दूसरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 व्यक्ति हैं ए तथा बी, उनकी आयु का अनुपात है 4:3 तथा उनकी आयु का योग दे रखा है 49 वर्ष। आंसर पूछा है इसका, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों पहले तो क्या करेंगे, इसका x बराबर वैल्यू निकालेंगे। तो 4 और 3 कितने होते हैं यहाँ पे, 7। ठीक है। 4 और 3 7 होंगे, 7 का भाग देंगे, इसमें 7 का भाग देंगे, 7 बार जाएगा, 7 × 7 = 49। ठीक है। अब ए और बी की आयु निकल के आ जाएगी। देखो ये कितना है, 7 × 4 = 28 और ये 7 × 3 = 21। दोनों की आयु निकल के आ गई प्रेजेंट में। प्रेजेंट में दोनों की आयु निकल के आ गई, एक की आ गई 28 वर्ष और दूसरे की आएगी 21 वर्ष। ठीक है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में 5 साल के बाद दोनों की आयु, यानी फ्यूचर में जा रहा है, फ्यूचर में आगे बढ़ रहा है 5 साल बाद, तो दोनों में 5-5 ऐड कर देंगे। तो दोस्तों ये हो गया 28 और 5 33, 21 और 5 26। ठीक है। अब ये कट रहे किसी संख्या से, अगर कट रहे हैं तो काट दो, अगर नहीं कट रहे हैं तो वहीं की वहीं छोड़ दो। तो इनका रेशियो रहेगा 33:26। ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर 5 साल पहले पूछता तो 5-5 घटा देते। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कोई दो व्यक्ति एक्स तथा वाई, उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 5:3 तथा आयु का योग दे रखा है 64 वर्ष। ठीक है, उनकी आयु का योग दे रखा है 64 वर्ष हो तो 5 वर्ष पहले एक्स वाई से कितना बड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन ये है, दो व्यक्ति एक्स और वाई है जिनकी आयु का अनुपात दे रखा है 5:3। ठीक है, उनकी आयु का दे रखा है, योग दे रखा है 64 वर्ष। अब क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है तो 5 वर्ष पहले एक्स वाई से कितना बड़ा था। अब देखो, पहले तो हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं प्रेजेंट में निकालते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, फिर निकालेंगे पास्ट में। लिखे दे रहा हूं आपके सामने, देखो 5 और 3 8 हो गया। 8 का भाग देंगे इसमें कितनी बार जाएगा, 8 बार। क्लियर, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही स्टेप में बता चुका हूं कि जितना हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका जोड़कर भाग जाना ही जाना है इस संख्या में। ठीक है, बता चुका हूं आपको। अब 5 और 3 8 हो गया, 8 का भाग दिया 8 बार, तो 8 का इसमें इंटू कर दो। 8 पंजे 40 वर्ष हो जाएगी एक की आयु, और 8 तिया 24 वर्ष इसकी हो जाएगी। ठीक है, एक्स की निकल के आएगी 40 वर्ष और वाई की निकल के आएगी 24 वर्ष। अब पूछ रहा 5 साल पहले एक्स वाई से कितना बड़ा था, तो -5 कर देंगे। 40 में 5 घटाओ 35 वर्ष हो जाएगी, और 24 में 5 गया तो 19 वर्ष। अब इन दोनों में से घटा दो। ठीक है, 15 में से 9 गया तो 6, 2 में से 16 वर्ष, 16 साल बड़ा था। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से ही करना है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, कमेंट्स बॉक्स खुला हुआ है, उसमें मैसेज छोड़ दो, आपका सवाल का आंसर हम जरूर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जोड़ पे तो आपने देख लिया, अब देखते घटाव पे। किन्हीं दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 5:2। किन्हीं दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात दे रखा है 5:2 तथा उनकी आयु में अंतर दे रखा है x - y बराबर 30 वर्ष का हो तो दोनों की आयु ज्ञात करो। दोनों की आयु ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है। इससे पहले क्वेश्चन में क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था, जोड़ करके सीधा भाग दिया था। अब क्या करेंगे, सीधा माइनस करके भाग देंगे। 5 में से 2 घटाओ 3 आ गया, 3 का भाग 2 कितना आ गया 10। ठीक है, तो x और y दोनों की आयु कितनी निकल गई, 10 का इंटू करेंगे, 10 पंजे 50 और 10 दूनी 20, ये निकल के दोनों की आयु आ गई। क्लियर। अगर पूछता 5 साल के बाद x की आयु कितनी होगी, तो 5 और जोड़ देते। अगर पूछता 5 साल पहले आयु x की आयु कितनी थी, तो -5 कर देते। ऐसी कंडीशन इसमें लागू कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई दो व्यक्ति है ए तथा बी, उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 4:1। ठीक है, कोई दो व्यक्ति हैं जिनकी आयु का अनुपात दे रखा है 4:1 तथा अंतर दे रखा है a - b बराबर 15 वर्ष का हो तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में क्या अनुपात होगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में क्या अनुपात होगा। दो व्यक्ति है तथा भी उनकी आयु का अनुपात 4:1 है तथा अंतर है 15 वर्ष का, तो 5 साल के बाद दोनों की आयु में क्या अनुपात होगा। दोस्तों क्या करेंगे, माइनस वाला है, माइनस करो, यहाँ से 3 आ गया, 3 का भाग 2 5 आ गया, 5 का फिर ऊपर इंटू करेंगे, 5 × 20, 5 × 5, ये प्रेजेंट में दोनों की आयु निकल गई। ठीक है, दोनों की प्रेजेंट में निकल के आयु आएगी। अब पूछ कह रहा 5 साल के बाद दोनों की आयु में क्या अनुपात होगा। 5 साल के बाद
तो प्लस कर देंगे, +5 और +5 जोड़ देंगे, 20 और 5 25 और इसकी आ गई 10। अब देखो दोस्तों ये 25:10 आ गया। अब जो संख्या कटती है एक संख्या से तो उनको काट देंगे, और नहीं कटेंगे तो वहीं में छोड़ देंगे। 5 से काट दो, 5 25 और 5 दूनी 10, 5:2 का ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसका आंसर आ गया 5:2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है 5:4। ठीक है, एक पिता पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा 5:4, या और कोई संख्या ले सकते हैं, या फिर ये ले लो, जो चाहे वो से ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में हमेशा ऐसी संख्या निकल के आएगी जिसका भाग जाना ही जाना होगा। ठीक है, अब जैसे भाग नहीं जाता तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ एक्स्ट्रा में। जैसे 25/2 वर्ष है। ठीक है, 25/2 वर्ष है। अब बटे में कोई वर्ष नहीं लिखी जाती है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 25 का भाग देंगे, 12 सही 1/2 आएगा। ये क्या होगी 12, ये वर्ष हो जाएगी, और ये भी वर्ष हो जाएगी। लेकिन हमें बटे में कोई संख्या लेके नहीं आनी है। इसको क्या महीना बनाएंगे, महीना बनाने के लिए 12 का इसमें इंटू कर देते हैं। 2 से काट दो 6 बार, तो क्या 12 वर्ष 6 माह। इस तरह से वैल्यू निकाली जाती है, कोई संख्या अगर बटे में आ जाए, अगर कटे नहीं तो, डिवाइड ना हो तो। ठीक है, डिवाइड 95% 99% डिवाइड होती है वैसे, अगर ना हो तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन पे। एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है, तथा उनका अंतर दे रखा है आयु का, तथा उनकी आयु का अंतर 5 साल पहले देखो, तथा उनकी आयु में 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले 27 वर्ष का अंतर था, तो दोनों की आयु ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। एक पिता और पुत्री की आयु का अनुपात 5:4 है, तथा उनकी आयु में 5 वर्ष पहले 27 वर्ष का अंतर था, तो दोनों की आयु ज्ञात करो। दोस्तों एक क्वेश्चन आ गया, देखो ये जो अंतर आया है ये पास्ट में, और ये अनुपात दे रखा है प्रेजेंट में। ठीक है, अब प्रेजेंट को पास्ट में हम ले जाएंगे तो क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता दे रहा हूं मैं। जैसे मान के चलो ये है 5x - 4x बराबर 27। ये दोनों वैल्यू क्या प्रेजेंट में, ये पास्ट में। ये प्रेजेंट में आ गई, ये पास्ट में आ गई। अब क्या करेंगे, 5 साल पहले है, तो 5 साल पहले क्या करेंगे, ये प्रेजेंट में से 5 घटा देंगे, तभी तो हमारे पास्ट में जाएगा ये वैल्यू। ये पास्ट में, ये प्रेजेंट में, दोनों कंडीशन बराबर लाने के लिए 5 इनमें से घटाएंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, 5x - 5 - 4x - 5 बराबर 27। अब दोनों वैल्यू का पास्ट में चली गई। ठीक है, ये इतना मैं आपको बड़ा करके इसलिए बता रहा हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपकी समझ में आ जाएगा। दोनों वैल्यू हमारी ये आ गई, तो देखो क्या करेंगे, 5x - 5 माइनस, ये माइनस का अंदर इंटू हो जाता है, 4x + 5 बराबर 27। ठीक है, बराबर 27 हो जाएगा ये। अब देखो क्या करते हैं, 5 और 4 9x हो जाएगा,
माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये संख्या आ गई हमारी, तो माइनस, ये माइनस का, ये प्लस का, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 27, 9 से काट दो, x बराबर क्या आएगा 3। तो दोस्तों x बराबर हमारा 3 निकल के आया यहाँ पे। अब दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 3 पंजे 15, रखो तो यहाँ पे वैल्यू 5x और 4x, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, दोनों की आयु ये निकल के आ गई 15 और 12 वर्ष, ठीक है। ये जब मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। अब शॉर्टकट में करना हो तो वहीं की भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, ठीक है। माइनस में वैल्यू आएगी, जब भी वैल्यू माइनस में आए दोनों की तो क्या होगा, कट जाती दोनों। जैसे कि यहाँ पे ये कट गई एक दूसरे से, तो इसका ऐड करेंगे, भाग देंगे, सीधा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई दो व्यक्ति ए तथा बी, कोई दो व्यक्ति है ए तथा बी, ठीक है। क्वेश्चन है ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है, ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है, तो हम क्या करेंगे, ए को 3 गुना कर देंगे, बी को वहीं की वहीं रहने देंगे, ठीक है। दो व्यक्तियों में ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है तथा उनकी आयु का योग दे रखा है 16 वर्ष, 16 में ज्यादा कर लो 64 वर्ष, तो बी की आयु क्या होगी, ठीक है। दो व्यक्तियों में ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है तथा उनकी आयु का आयु 64 वर्ष है, तो बी की आयु क्या होगी। तो दोस्तों क्या करेंगे, योग बोल रहा है तो जोड़ देंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का भाग देंगे इसमें, 4 में 4 6 24, 16 वर्ष, 16 आ गया इसका अनुपात 16 निकल के आ गया। तो बी की आयु पूछ रहा है, बी बराबर कितना, यहाँ पे 1 है, तो बी बराबर क्या, 1 इंटू 16 बराबर क्या हो गया, 16 वर्ष हो जाएगा। तो ए गुना में जब भी क्वेश्चन आए तो इस तरह से आपको करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लो, जैसे क्वेश्चन आ गया x बाई से 4 गुना अधिक है, 4 गुना है, तो 4:1, ठीक है। x बाई से 4 गुना है तथा उनकी आयु का योग दे रखा है 45 वर्ष। x बाई से 4 गुना है तथा उनकी आयु का योग दे रखा है 45 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद x की आयु ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो योग आ रहा है, सीधे जोड़ेंगे, 4 और 5 होगा, 5 का भाग इसमें देंगे, 9 आएगा, ठीक है। x की आयु बोल रहा है 5 साल के बाद क्या हो, तो x बराबर कितना, यहाँ पे 4 है, x बराबर 4x हो गया, 4 इंटू क्या होगा 9 पंजे 9 चौक 36 वाली प्रेजेंट में निकल के आ गई। अब बोला 5 साल के बाद, ये फ्यूचर में ले जा रहा है, तो फ्यूचर में क्या करें, 5 ऐड कर देंगे, 41 वर्ष इसकी आयु आ जाएगी, ठीक है। 41 वर्ष इसकी आयु आ जाएगी। तो दोस्तों मैंने आज आपको जोड़ घटा गुना पर आधारित प्रश्न बताए, बेसिक वाले, ठीक है। तो इनको, और आप जितने भी आपके पास बुक हो तो उसको छांट करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो भी दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमें सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते रहेंगे, जुड़े रहिए चैनल के साथ, धन्यवाद।